कृष्णा। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे साथ हमारे इस चैनल स्पिरिचुअल पॉड पे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का पॉडकास्ट है, आपको बहुत ज्यादा कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूले। तो आज के हमारे जो गेस्ट है वो है विनोद प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो प्रभु, आप जो ये पहले सबसे पहले आपने 1500 किलोमीटर चल के भगवान श्री राम के मंदिर अयोध्या गए आप, उसके बाद फिर आप वृंदावन की तरफ आए। तो मैं पहले ये जानना चाहती हूँ कि क्या रीजन रहा जिससे आप इतना इंस्पायर हुए कि आप कर्नाटका से लेके अयोध्या तक पैदल, वो भी अकेले बिना किसी सुविधा के, इतनी हार्ड जर्नी के लिए आप रेडी हो गए? ऐसी क्या चीज थी जिसने आपको इतना इंस्पायर कर दिया? ऐसी मैं रोज जब भी सोता हूँ ना, मैं कथा सुनकर सोता हूँ, जिसी ना जिसी कथा। ऐसी कथा में एक बार सुना मैं 22 जनवरी को तो राम मंदिर का उद्घाटन है बोलकर। मैं वो सुनते कि मेरे को बहुत आनंद हुआ। 22 जनवरी तो हमारा राम प्राण प्रतिष्ठा हो रहे है अयोध्या में। इसलिए मैं सोचा मेरे पास अभी 40 दिन समय है, इसलिए 40 दिन से अब मैं पैदल गया तो भी 40 दिन में मैं पहुंच जाऊंगा अयोध्या। इसलिए रात में 10 बजे सोच को मैं सो गया। फिर सुबह में 4 बजे उठ को मैं स्नान कर को लगेज पैक कर को 4 बजे निकला घर से, हमारा मम्मी को बोलकर। मैं सडनली एकदम, हाँ, बिना कुछ सोचे समझे। रात में मैं कथा सुना, सुबह में 4 बजे निकला घर से। मैं घर से निकलते टाइम घर वाले को बोला मैं ऐसा जाता हूँ राम मंदिर के लिए पाद यात्रा। बोला तो हमारा घर वाले भी बहुत सपोर्ट करे, अच्छा ठीक है जा, राम जी का कृपा आपके ऊपर है बोले। मैं 4 बजे उधर से घर से निकल गया। फिर कुछ प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। सब मैप रूट के आगे आगे बढ़ता था मैं। सोने का कहाँ, सब भगवान के ऊपर भरोसा रख को घर से निकला था मैं। जहाँ रात में 6-7 बजता था मैं देखता था रुकने के लिए, एक एक टाइम मिलता था, एक एक टाइम नहीं मिलता था। एक एक टाइम मिला जब मैं मंदिर में सोता था, नहीं मिला जब लोगों को पूछता था आगे आजू बाजू को सो तो मंदिर है बोलकर। लोग बताते थे आए बोले तो वहां पे सो जाता था, नहीं तो पूरा रात दिन चलना, रात में पूरे चलना। एक एक टाइम ठीक के खाना भी नहीं मिलता था। जब भगवान का याद कर लेता था पूरा भगवान व्यवस्था करता था आगे का सफर। ऐसा होता था। कुछ दिन होने के बाद हम अयोध्या पहुंच गए, 40 दिन के बाद। तो जैसे आपने अयोध्या जाते जाते, तो ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले होंगे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया हो, क्योंकि हर कोई आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया हो, है ना? तो उनके बारे में मतलब बहुत सारी परिस्थिति देखने के लिए मिली होंगी। तो ऐसा कौन सा, ऐसा उस जर्नी के बीच में सबसे ज्यादा जो आपको याद हो, वो कौन सा पॉइंट है? एक व्यक्ति, मैं ऐसी पाद यात्रा कर रहा था, शाम में 6 बजे मुझे देखकर वो व्यक्ति बोला इधर आओ बोल को। मैं गया उनके पास, उन्होंने पूछा मुझे कहाँ जा रहे हो, बोला मैं अयोध्या राम मंदिर का पाद यात्रा कर रहा हूँ बोला। वो व्यक्ति ने बोला चल ठीक है, अब तो रात हो गया, अब तेरे को सोने के लिए एक रूम दे देता हूँ, इधर ही सो जा, कल सुबह में उठ को जा बोल को मुझे सोने के लिए एक रूम दे दिया। रूम दिया, मेरा रूम के पास और एक व्यक्ति था, वो भी उसको बोला ये बच्चा यहाँ ही सो जाता, कल सुबह में उठ को जाता बोलकर। वो भी सो जाने दे बोल को बोला। मैं 7 o'clock सो गया वहाँ पे। वहाँ पे काकू फिर 7 o'clock सोने के बाद वो बाजू आया से रूम वाले जाको बार शब जाको ड्रिंक करके आया मेरे पास। वो 7 बजे जाको 11 बजे मेरे पास आया ड्रिंक करके। मैं सोया था, मेरे काकू उठा, ये उठ बोला। मैं उठा, हाँ प्रभु बोलो बोला, यहाँ सोने को वगैरह नहीं है, यहाँ से चले जाओ, ये भक्ति करने से क्या मिलता है, ये सब करने की यात्रा वगैरह करने से क्या मिलता, आपको भगवान क्या देता, वो ये पीछा। मैं उसको जवाब दे देता क्योंकि वो तो ड्रिंक था और पिया था, उसको जितना बोले तो भी उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि वो तो पियसो आदमी था। नॉर्मल लोगों को बोले तो सुनते, मगर पियसो लोगों को समझ में बहुत मुश्किल होता। इसलिए मैं 11 बजे उसको बोला मैं रुकता हूँ, कल सुबह में जाता हूँ बोला, मगर सुना नहीं वो। 11 बजे आकर मेरे को रूम से बाहर निकला। मैं 11 बजे बहुत जगह देके 2 बजे तक ढूंढा मैं रुकने के लिए, कहाँ भी नहीं मिला। लास्ट में 3 बजे एक ढाबा मिल गया, जाकर उनके पास रिक्वेस्ट करा ऐसा ऐसा हो गया मेरे पास, वो रुकने के लिए मेरे को रूम देखो। फिर 11 बजे रूम से मुझे बाहर निकले, आपके ढाबा में रुक जाता हूँ, मैं सुबह में निकल जाता हूँ बोले। तो उन्होंने सोने का व्यवस्था कर दिए, उधर ही सो को फिर सुबह में 7 बजे यात्रा कर। ऐसा अनेक कठिनाइयों को सामना करना पड़ा, मगर जब भी ऐसा कठिनाई आता था मैं भगवान को याद कर देता।
जब भगवान सब काम आसान कर देता था। सही बोल। तो ये भगवान के प्रति एक श्रद्धा है और कुछ भी नहीं है कि हम इतनी हार्ड परिस्थितियों में भी अपने आप को इतना इजी, मतलब अपने आप को इतना नॉर्मल लेके चल रहे हैं। और मैंने आपकी वीडियोस में मतलब बहुत सारी जगह देखा कि इतनी ठंड में, जहाँ पे जिस समय पे हम अपने बिस्तर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इतनी ठंड हो रही है और आप उस समय नंगे पैर चल रहे हो, बिना स्वेटर के चल रहे हो, तो ये कैसे? देखो, घर वाले ने जब ये काम बोले तो मार्केट जाकर सब्जी ला बोले तो भी लाने नहीं होता था मुझे। मैं भगवान के ऊपर भरोसा कर को घर से निकला 1500 किलोमीटर। जब घर वालों ने 2 किलोमीटर जाकर सब्जी ला बोले तो नहीं होता था, मगर जब भगवान के ऊपर भरोसा करा ना 1500 किलोमीटर चलने हुआ। फिर वही नंगे पैर, उतना ठंड में, एक एक टाइम 5 डिग्री, एक एक टाइम 3 डिग्री, लास्ट 3 तक देखा मैं तो डिग्री, उतना ठंड में। मैं जब भी भगवान को याद करते था वो सब कुछ भी नहीं फर्क गिरता था, वो सब ठंड धूप। जब भी कष्ट आता था भगवान का नाम लेता था, जब करता था, आगे बढ़ता था, सब वो आसान से हो जाता था काम पूरा। तो ऐसे ही धीरे धीरे आप पहुंचे श्री राम मंदिर। तो जैसे कि बताया जा रहा था पहले से ही न्यूज में कि राम मंदिर में सेम डे 22 जनवरी को तो सिर्फ जो वीआईपी एंट्रीज थी, जिनके पास स्पेशल इनविटेशन कार्ड था, मतलब जो भी वीआईपी लोग थे, सिर्फ उन्हीं को एंट्री थी। तो जब आप पहुंच गए 22 जनवरी को अयोध्या मंदिर और अंदर एंट्री नहीं मिली, तो उस समय कैसा फील हुआ? मुझे तो अयोध्या से 10 किलोमीटर बाहर, अभी अयोध्या 10 किलोमीटर दूर था, उधर ही चेक पोस्ट करने रुका है मुझे पुलिस। मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट करा, मैं तो 1500 किलोमीटर पैदल पैदल आ रहा हूँ, 40 दिन से चल रहा हूँ, ना खाता हूँ ना सोता हूँ ठीक से, 40 दिन से एक दिन 12 घंटा या 8 घंटा नींद ही नहीं हुआ मेरा। थोड़ा मेरा परिस्थिति समझ को मेरा अंदर छोड़ो। मैं 22 जनवरी के लिए इतना दिन चला सो हूँ, क्योंकि हमारे पूर्वजों को ने अनेक बलिदान दे चुके हैं राम मंदिर के लिए, मगर उनके आंख से देखने को नहीं हुआ राम मंदिर बनने का। वही हमको मिला सो है वो मौका, वो मैं देखता हूँ। मुझे छोड़ो, इतना दूर से आया पैदल पैदल बोले तो मगर सुने नहीं वो। मैं क्या करा, वो सुने नहीं। फिर 10 किलोमीटर पीछे जाको एक पटरी था बाजू, राइट साइड रेलवे ट्रैक, वो ट्रैक को पकड़ ले को, वो ट्रैक पर पत्थर पत्थर था, वैसे चल लेकर आया उधर से। फिर 10 किलोमीटर दूर था अयोध्या, मगर पीछे आया 20 किलोमीटर दूर हो गया अयोध्या। फिर ऐसा ऐसा करके 22 जनवरी को पहुंचा मैं अयोध्या में, मगर उस दिन राम मंदिर का दर्शन करने नहीं है। 23 दिन को सुबह में 6 बजे गया, मैं राम मंदिर का दर्शन कर लिया, राम जी का। बहुत अच्छा लगा उस दिन। हरी बोल। तो बहुत सुंदर दर्शन, मतलब 22 को नहीं हुए आपको, 23 23 को। जनवरी को दर्शन हुए। तो जैसे कि हमने देखा कि जो भगवान श्री राम की जो प्रतिमा है, अभी मैंने तो दर्शन नहीं किए हैं भगवान श्री राम के, तो जो उनकी प्रतिमा है, ऐसे बताया जा रहा है और कि जो भगवान जब स्थापित हुए थे बिल्कुल अलग थे उससे पहले, और भगवान जब स्थापित हो गए तो आपने तो बिल्कुल फेस टू फेस देखा है उनको सामने से। तो क्या मैजिक, मतलब भगवान को, भगवान की छवि को देखकर, भगवान की जो नेत्र है, वो वो जैसे हमें फोटो में दिखते हैं, उनकी जो छवि है, वास्तव में मतलब उसका क्या राज है कि जो वो पहले थी और जो बाद में थी, क्या वो सच में ऐसा ही है कि बिल्कुल बाद में एकदम बदल गई हो, लग रहा हो कि सच में भगवान श्री राम जो है अपने बाल रूप में खड़े हैं और उनकी आंखों में एकदम अश्रु बहने के लिए तैयार है अपने भक्तों के भाव को देखने के लिए? ये वास्तव में कैमरे में दिख रहा है, वास्तव में ऐसा दिख रहा है? नहीं, बहुत बदल गए। जब सु आपको, जब प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ था जब अलग थे, मगर प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अलग हो गए। जब आप अयोध्या में एंट्री होते ना, अयोध्या मंदिर इतना सुंदर है, जब आप एंट्री होते कि आप ऐसा फीलिंग आता आपके अंदर, जब आप एंट्री होते कि वैकुंठ में एंट्री हुए सर का फीलिंग होता। उतना सुंदर भव्य मंदिर बना है अयोध्या। फिर जब आप अयोध्या में राम जी का दर्शन करने के लिए अंदर जाते रहते ना, अंदर राम जी का दर्शन करके आप तो रोने का जरूरत नहीं है। राम जी का मूर्ति को देख कुछ आपके आंखों से आंसू निकल जाते, इतना सुंदर है। राम जी जब प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ था तब अलग था, मगर जब प्राण प्रतिष्ठा हो गया स्वयं उसमें विराजमान है श्री राम जी। उसके बाद से हम देखते कि राम जी का, हम रोने का जरूरत नहीं है, वो विग्रह देखते कि ऑटोमेटिकली हमारा आंसू आ जाता आंख से, उतना सुंदर है हमारा राम जी तो। भगवान की छवि देख के अपने आप ही। और एक चीज और मेरे माइंड में आ रही थी कि जो भगवान श्री राम
जब ने आपने अयोध्या में हर व्यक्ति उस दिन तो उनको दीपावली हर व्यक्ति बना रहा था उस दिन अयोध्या में। उतना सुंदर था 22 जनवरी को तो, मगर वैसा दिन बार बार नहीं आता। जो लोग देखे ना वो तो पा गए भगवान को। मगर अभी भी जागू देखने भी अभी भी बहुत समय है, मगर लोगों को समय नहीं। जो व्यक्ति समय दे को भगवान का दर्शन कर लेता ना वो सब पा लेता जीवन में। बिल्कुल। तो उसके बाद 40 दिन का सफर करने के बाद वो भी पैदल पद यात्रा, नंगे पैर ठंड में कुकड़ते हुए भगवान श्री राम के दर्शन करके तो एनर्जी मिल गई होगी डबल एकदम। उसके बाद फिर दोबारा से वृंदावन तक पैदल आने का कैसे कैसे पॉसिबल हुआ? जब मैं अयोध्या राम मंदिर नहीं आया था पैदल, उससे पहले वृंदावन आने के लिए मैं 3-4 बार ट्राई करा। 2 बार स्टेशन गए टिकट बनाने के लिए, मगर नहीं हो पाया। बाद में ऑनलाइन में चेक करा, फिर भी नहीं हो पाया। फिर बाद में एक बार मैं तात्काल में करने को फिर गया स्टेशन को, जब भी नहीं हो पाया। मैं सोचा राधा रानी तो बुला ले रही नहीं, देखेंगे अभी कितने दिन बोल को मैं घर पे उसी दिन रात में सोचता था। ऐसी कथा सुनते कि 22 जनवरी को उद्घाटन नहीं बोल उधर से निकल गया। फिर जब अयोध्या पहुंचने के बाद यहाँ वहां मैप ओपन करके देखा, उधर से 600 किलोमीटर दूर था वृंदावन। जब मैं सोचा इतने दूर आ गया 1500 किलोमीटर, अभी यहाँ से 600 किलोमीटर है। वो मेरा राधा रानी के लिए 600 नहीं 6000 भी चलने को लिए तैयार, क्योंकि राधा रानी ने सब कुछ दिया सो मुझे। मैं कहाँ था आदमी मेरे को कहाँ ला को बिठाए। जब मैं अयोध्या यात्रा नहीं करा था ना, जब मैं हमें रायचूर में एक जने भी नहीं पहचानते थे मुझे, वैसा वाले को राधा रानी का भक्ति करता था। उससे पहले परिक्रमा नहीं कर रहा था, उससे पहले राधा रानी का भक्ति से इतना प्राप्ति हुआ मुझे। अब रायचूर में हर व्यक्ति जानता है मुझे। 100 में 75% तो लोग जान रहे अब, क्योंकि वो यात्रा करा मैं, सबके मन में बैठ गया ये तो अयोध्या चले गया। फिर उधर से मैं वृंदावन का यात्रा शुरू करे। मुझे इतना राधा रानी दी, राधा रानी के लिए यात्रा भी मैं करता हूँ बोल को वृंदावन का यात्रा स्टार्ट करा मैं। मगर वृंदावन से यात्रा में स्टार्ट करा, रास्ते में तो बहुत तकलीफ आया। जब मैं पैदल पैदल चलता था, रास्ते में लोग छेड़ लेके जाते थे। थोड़ा हमारा धर्म अलग, हमारा हिंदू नहीं दूसरे लोग रहते ना, उन तो रास्ते में छेड़ लेके जाते थे। फिर वो सब सहना पड़ा। जब छेड़ते थे फिर भगवान श्री राधा रानी का नाम लेकर आगे आगे बढ़ते थे। सब वो राधा रानी कराते सब व्यवस्था बोल को। फिर रास्ते में तो बहुत कठिनाई आ गई, 2-2 दिन तक ठीक से खाना नहीं मिल रहा था। जब राम मंदिर का उद्घाटन था, हर एक व्यक्ति कुछ जानते थे राम मंदिर का उद्घाटन है, ये तो राम मंदिर जा रहे पैदल, इनके लिए खाना देना बोल को। जब बहुत व्यवस्था करे, फिर उसके बाद में वृंदावन का पाद यात्रा करा हूँ, उसमें तो एक भी मुझे मदद नहीं करा। फिर वैसे ही आगे बढ़ता था, जहाँ खाने को मिला वहां पे खाना, नहीं तो भूखा सोना उस दिन रात में। फिर सुबह में उठ को कहा तो दूध और बिस्किट खाना, चलाना यात्रा को। ऐसा 15 दिन होने के बाद लास्ट में अंतिम वृंदावन पहुंच गया, राधा रानी का दर्शन हो गया। तो राधा रानी स्वयं ब्रज की किशोरी, स्वयं पूरे संसार की पालन करता है ना, भगवान श्री हरि की अंतरंगा शक्ति, तो उनकी तो खैर कृपा की बात ही क्या करें। तो बहुत ही मतलब कष्टों के साथ, कष्ट ही है जब किसी ने कुछ सहायता नहीं की और लोगों ने इतना परेशान किया।
लेकिन एक हृदय में इतना तकड़ा भाव लेकर, इतना ज्यादा गहरा भाव लेकर भगवान के प्रेम के प्रति कि मुझे राधा रानी का दर्शन करना है। एक चीज मेरे को याद आ रही है कि आपने कोशिश करी कि मैं टिकट कर लूं ट्रेन का, मैं कोशिश करी कि मैं कैसे जाऊं, तत्काल का करूं, कुछ दिन बाद का करूं, लेकिन नहीं मिला। क्योंकि राधा रानी भी चाहती थी कि आप पैदल आओ। आप जब वहां तक आ गए तो इतनी दूर और पैदल आओ, क्योंकि वो आपको और अपनी और भी कृपा देना चाहती थी। भगवान ने तो दे दी, लेकिन राधा रानी की कृपा बाकी थी, वो अपनी भी कृपा देना चाहती थी। क्योंकि बिना राधा रानी की कृपा के तो कुछ भी नहीं है। तो राधा रानी बहुत दयालु है, आपको वृंदावन तक लेकर आए। क्योंकि हम कभी भी कहीं बाहर निकलते हैं तो एक्सपीरियंस तो हमें होता है लाइफ में, बाहर निकलने के बाद बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलती है, अच्छा भी देखने के लिए मिलता है, बुरा भी देखने के लिए मिलता है। तो इन सारी चीजों को देखकर, है ना, 40 दिन प्लस 15 दिन, है ना, लगभग 55 दिन और 4-5 दिन आप उधर भी रहे, लगभग 60 दिन में। तो आपने इतने लोगों को देखा, इतनी लंबी यात्रा की, तो उसमें से क्या एक ऐसा मैसेज है जो बाकी लोगों भी सुन सके और वो अपनी लाइफ में उसको अप्लाई कर सके कि हाँ भाई, ये मेरी लाइफ में ऐसा मुझे करना चाहिए, ये मेरे लिए बेस्ट है। तो ऐसा क्या आपकी तरफ से वो पॉइंट होना चाहिए जिससे बाकी जनता भी इंस्पायर हो, भगवान के प्रति, भगवान की भक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा भाव को बदल सके? मुझे रास्ते में आते टाइम लोग बहुत पूछते थे, आप भक्ति क्यों करते हो, परिक्रमा क्यों करते हो, इससे क्या मिलने वाला है। यूथ भी बहुत लोग पूछते थे मुझे, मगर उनको नहीं मालूम इससे क्या मिलने वाला है बोल को उन पूछ रहे। मैं उनको बोल रहा हूँ इसमें क्या नहीं मिलने वाला है, सब कुछ मिलने वाला है भक्ति में। जो लोग सोचते रहते भक्ति में गए तो साधु साधु बन जाते, घर छोड़ जाते, ये सब कुछ करने नको, आराम जिंदगी में खाएंगे पिएंगे सोएंगे, ये काम करेंगे बोल को यूथ तो आजकल एज कर रहा काम। मगर उनको ये बोलना चाहता हूँ, भक्ति भी करो, घर वार सब वो भी संभालो। भक्ति करने से क्या है बोले तो आपका तो अनेक जन्म का पाप नष्ट होता है, फिर और एक इसी जन्म में मुक्ति मिल जाता है। 84 लाख जीवन योनि में फिर भटकना नहीं पड़ता है। वो लोगों को नहीं मालूम, वो बोल रहे हैं खाना पीना ये सब करने से क्या मिलेगा, आप क्यों इतना शरीर को कष्ट क्यों दे रहे हो, इतना दिन 60 डेज चलने जाको आपको क्या मिलने वाला है। अब देखो मैं एक एक पैर आगे बढ़ाता था ना, मैं नहीं चलता था, खुद वो भगवान चलाता था मेरे अंदर बैठ को। नहीं तो सोच भी नहीं सकते थे हमें 2100 किलोमीटर पैदल करना बोल को। वो हम तो इंसान नहीं कर सकते, वो हमारा अंदर भगवान बैठा, वो ही कराया खुद। नहीं तो हम तो क्या कर सकते थे उतना दूर। वो सबको आज, अब तो आजकल यूथ बहुत लोग है भक्ति करना उनको भी। और हमारा धर्म है हिंदू, हिंदू धर्म, भक्ति करना, भगवान का प्रचार करना और अच्छे अच्छे आचरण करना, फिर अच्छा संग करना। ये खाने का पीने का तो हमारा जीवन का मार्ग ना, ये तो अलग है, हमारा जीवन का मार्ग है भगवान का पा लेना इसी जीवन में, और इसी जीवन में गोलोक धाम को जाग छोड़ना, फिर इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यस, तो एग्जैक्टली हमारे जीवन का जो मेन लक्ष्य है वो क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवान श्री हरि को प्राप्त कर लेना। क्योंकि इतनी सारी योनियां है, 84 लाख योनियां है, सुअर बनते हैं, कुत्ते बनते हैं, है ना जाने ऐसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो दिखते भी नहीं है, इतने छोटे छोटे जानवर हैं बन जाते हैं। लेकिन उसमें तो मौज मस्ती कर लेते हैं, बच्चे पैदा उसमें भी करते हैं, उसमें भी अपनी जिंदगी को जीते हैं, खाते हैं पीते हैं सोते हैं। लेकिन ये जो मनुष्य जीवन है ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि देखो उन लोगों को तो जानवर को बात करने नहीं आता, ये लोग देखो बात करके मौज मस्ती कर रहे हैं। मगर उनको क्यों बात करने नहीं दिया भगवान, हमको क्यों बात करने दिया भगवान, उनको नहीं मालूम हो रहा। देखो हमको बोलने क्यों दिया भगवान, भगवान का नाम लेने के लिए हमें हमको बोलने को दिया भगवान। दूसरा संग करने के लिए, दूसरों को निंदा करने के लिए भगवान हमको बात नहीं दिया। देखो उनको भी दे सकता था, 84 योनि सबको दे सकता था बात, हम क्यों दिया। इसी जीवन में भगवान को प्राप्ति करते, दूसरा जीवन में कुछ में भी भगवान का प्राप्ति नहीं हो सकता। इसी जीवन में हरि बोलते, कृष्णा बोलते, विष्णु बोलते, शिव बोलते, ब्रह्मा बोल सकते, कुछ तो बोल सकते, किसका तो भगवान का नाम लेते, क्योंकि हमको बोलने का अधिकार दिया सो है भगवान। क्योंकि इसी जीवन में
आपका मतलब है कि भगवान ने हमें एक स्पेशल इंटेलिजेंस दी है जिसका यूज करके हम भगवान की भक्ति करके और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी किसी योनि में हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि इतनी बुद्धि नहीं है। लेकिन ये स्पेशल जीवन है, ये मनुष्य जीवन मिला है, तो उसका मेन पर्पस यही है कि हम उसमें भगवान को प्राप्त कर सकें। एक इंस्पिरेशन है आप आज के यूथ के लिए कि जिससे अपने आप को भगवान की सेवा में लगा सके और अपने आप को तरीके से, है ना, ऐसा नहीं है कि आपने घर को त्यागा, ऐसा नहीं है, लेकिन बस एक टारगेट था कि हाँ क्या पता मैं इतना करके भगवान को प्रसन्न कर सकूं, क्या पता इतना करने से मेरी भक्ति आराधना और बढ़ सके। तो आपने प्रयास किया और आपको उसका फल भी मिला। और जैसे कि आप अभी वृंदावन आए, तो वृंदावन में आने के बाद